स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर नॉलेज में। तो मैं कल आपके लिए लेकर आ चुका हूँ इकाई कक्षा 8 की पहली इकाई परमीय संख्या की प्रश्नावली 1C लेकर। तो हम देखेंगे कि 1C में कैसे सवाल हैं। आइए देखते हैं। 1C का पहला सवाल है, हल करो। हल कीजिए। हल कीजिए का पहला है 2/3 माइनस 5/3। ओके, तो पहले तो हम इन दोनों परमीय संख्याओं के हरों का लासा लेंगे। लासा आया 3, 3 एकम 3, तो 1 को हम 2 में करेंगे, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, तो 1 को हम 5 में करेंगे, 5 1 जा 5। तो 2 में से 5 के कितने बचे? माइनस के 3/3। तो ये हो गया 3 से 3 कट गया, तो ये हो गया माइनस के 1 बचे। तो हमारा आंसर है माइनस के 1/1। ओके, तो अब हम देखते हैं अपना अगला क्या है। 2/3 माइनस 5/3। तो दोस्तों, अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ आप इसे भी लगाइए, इसे भी हल करें। तो मैं और बाकी के सवाल बता देता हूँ, उन्हें भी आप ही सॉल्व करना। ओके, -2/3 माइनस -5/3। तो दोस्तों, मैं आपको तीसरा सवाल समझा देता हूँ। तो पहले तो हम देखेंगे कि मतलब इन दोनों परमीय संख्याओं के हरों का लासा लेंगे। लासा आया 3, 3 एकम 3 होते, तो 1 को हम 2 में करेंगे, 2 1 जा 2 माइनस के। हाँ, तो ये माइनस का है, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे। 3 1 जा 3 होते, तो 1 को हम 5 करेंगे, 5 1 जा 5। तो 5 में से 2 गए, ये अलग अलग असमान चिन्ह है, तो ये घट जाएंगे। तो बड़ी संख्या 5 है, तो 5 में से 2 गए, कितने बचे? तो कितने बचे? 3/3, यानी कि हमारा 1/1 आंसर आया। ओके, तो अब हम देखेंगे चौथा सवाल। तो दोस्तों, हम 1/1 है, तो इसे हम 1 के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे हमारा ये है, तो इसे भी हम 1 माइनस के 1 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, ये हमारा फाइनल उत्तर आएगा। तो हम चौथा देखेंगे क्या है। -2/3 माइनस 5/3। तो पहले तो हम इन दोनों परमीय संख्याओं के हरों का लासा लेंगे। लासा आया 3, 3 1 जा 3, तो 1 को हम 2 में करेंगे, 2 1 जा 2 माइनस, ये माइनस की है तो ये यहाँ माइनस लगा दिया। 3 1 जा 3, तो 1 को हम 5 करेंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो इनके ये दोनों वो समान चिन्ह है, तो ये जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह रहेगा, यानी कि 5 2 7 होते हैं, तो ये हो गया हमारा 7/3। ये हमारा उत्तर आया। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, और हाँ, आप दूसरा क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कीजिएगा। ओके, तो बढ़ते अपने दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित उप संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परमीय संख्या प्राप्त करो। हमें इसे संख्या रेखा द्वारा प्रदर्शित करके इसे सरल करना है। तो देखते हैं क्या है इसमें। पहला सवाल है 3/7 ऋण 8/7। तो हमारे इन दोनों परमीय संख्याओं के हर समान है, तो हम इसे डायरेक्टली वो संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो पहले तो हमें संख्या रेखा बनानी होगी। 1/3, 2/3, 3/3, -1/3। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 7 आना था, मैंने 3 लिख दिया। यहाँ पर 7 7 7 7 -3/7, -4/7, -5/7, -6/7, -7/7, -8/7।
ये हमारा आएगा 0। तो पहले हमें 0 से 3/7 तक वो विस्थापन करना है। तो हम यहाँ से करेंगे, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, 0 से 3/7 की दिशा में, मतलब धनात्मक दिशा में 3/7 विस्थापन। यहाँ हम लिख देंगे धन के 3/7 विस्थापन। ओके, तो हम 3 से -8/7 तक विपरीत दिशा में विस्थापन करेंगे। हाँ, तो यहाँ से हम देखेंगे कहाँ पर आ रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 8/7 ये हमारा यहाँ पर आता है। तो हम यहाँ से करेंगे। ओके, तो यहाँ से हमारा आया, ये हमारा इस तरह, इस 5/7 तक हमारा ऋणात्मक 8/7 विस्थापन, यानी कि ऋणात्मक दिशा में विस्थापन हुआ। यहाँ से 3/7 से ऋणात्मक 8/7 तक हमने काउंट किया और ऋण के 5/7 पाया, यानी कि हमने ऋण के 8/7 विस्थापन किया। तो हमारा फाइनल क्या होता है, ये हमारा इससे क्रॉस हो गया इतना इतना, तो ये बचा 1 2 3 4 5, यानी कि हमारे बचा -5/7। ये हमारा आंसर बचा। तो दोस्तों हम अपने उत्तर को या ऐसे दर्शा सकते हैं, 0 से ऋण 5/7 तक दर्शा सकते हैं। ये हमारा आंसर आया -5/7। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है ऋण के 4/6 -3/6, नहीं 3/4 है यहाँ पर, 6 ऋण 3/4। तो पहले तो हम इन दोनों परिमेय संख्याओं के हर समान करेंगे। हर समान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 6 और 4 का एलसीएम, 2 से करेंगे, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 1 1। ये क्या है, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 हमारा एलसीएम आया। 6 दूनी 12, तो 2 गुणा 4 में 4 दूनी 8, ऋण 4 3 12, तो 3 गुणा 3 में करेंगे, 3 3 का 9। दोस्तों अब हम इसे ऐसे लिख सकते ऋण के 8/12 है -9/12। तो अब हम इसे संख्या रेखा द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पर संख्या रेखा प्रदर्शित कर दी है। तो अब हम यहाँ से इसमें क्या है, ऋण के 8/12, यानी कि हमें 0 से ऋणात्मक दिशा में मतलब 8 कदम चलना है। तो हम यहाँ से 0 से देखेंगे कि 8 कदम कहाँ तक हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कदम यहाँ पर हो रहे हैं। तो यहाँ से इसे ऐसे मिला देंगे, ये हमारी मिल गई। यहाँ पर 0 से हमने ऋणात्मक दिशा में 8, यहाँ पर लिखेंगे ऋणात्मक दिशा में 8 विस्थापन। ओके, तब हम -8 से इस, अब हमारे ऋण 9/12 फिर से है, अब फिर से ऋणात्मक संख्या है। तो हम यहाँ से ऋण के 8/12 से 9 विपरीत दिशा, मतलब यहीं से 9 कदम और आगे चलेंगे। देखते हैं 9 कदम कहाँ पर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 कदम हमारे ऋण के 17/12 पर होते हैं। तो यहाँ से हम इसे जोड़ देंगे कि कहाँ से हमारे यहाँ तक, यहाँ से ये 9 का हो गया, ये 8 का हो गया। ऋणात्मक दिशा में 9 विस्थापन। ओके दोस्तों, तो हमारा फाइनल उत्तर क्या आता है, मतलब इसे भी देखकर और इसे भी देखकर, तो हमारा फाइनल उत्तर आता है ऋण के 17/12 तक। यहाँ से है यहाँ तक, ये हमारा फाइनल उत्तर आता है। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी कि हमारे 8 तक ऋणात्मक 8 तक आई। फिर ऋण 8/12 से ऋण के 17/12 तक गई, तो ये 9 कदम यहाँ पर चली और 8 कदम यहाँ पर चली। तो हमारे कुल कदम हो गए ऋण 17, मतलब ऋणात्मक दिशा में ऋण के 17 कदम। तो अब हमारा ये आंसर आ गया -17/12।
ओके दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर लिख देंगे हम, यानी कि 17/12 आंसर। तो थैंक यू दोस्तों।